Park, Bangalore. यहाँ पे ऐसे बहुत सारी शॉप्स है रिफ्रेशमेंट्स के लिए. They have done a nice arrangement to sit as well. Wow, what a greenery. You look at the rush for ticket. G1 6 located. यहाँ पे इतनी सारी क्यू के लिए अरेंजमेंट है. इसका मतलब इतनी गर्दी यहाँ पे होती होगी. ये तो बहुत गर्दी है गाइस. लेट्स सी वेदर दिस बनेरघट्टा इज वर्थ विजिटिंग दिस रश और नॉट. फाइनली बहुत सारे चेकिंग के बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री की थी और हम लोगों ने ली थी एसी बस के टिकट्स विच वाज 720 रुपीज़ पर पर्सन. यहाँ पे नॉन एसी बस भी अवेलेबल है. We had booked for AC safari bus, so this is the queue. Welcome to safari. The AC bus safari waiting area. Oh, they have made it nice. Shade भी है, so we can wait आराम से. Even kids can play. It's no plastic zone. Look at the rush. Almost 30 minutes waiting के बाद हमें हमारी बस मिल गई थी and we finally got inside the bus. I'll sit here. You sit in front, no? You can capture. These were our happy faces after entering into AC. When we visited, Bangalore was hot at that time. Our Ayush has taken the first seat besides driver. Yes, first butterfly park. We are sitting inside the jungle. Finally, our safari started. This was a full packed bus, so उतना डर नहीं लग रहा था. सफारी के स्टार्ट होते ही एक बात तो पता चल गई थी कि इन्होंने ये सारा एरिया बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया था. हर्बीवोरस कार्निवरस को अलग अलग डिवाइड किया था और हमारी बस भी पूरी पैक हो गई थी. सफारी के स्टार्टिंग में ही वी वर वेलकम बाय दिस ब्यूटीफुल एनिमल नील गाय जो अपने आराम से अपना खाना खा रहे थे दोपहर के टाइम पे. दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल. एक छोटा बेबी एलिफेंट था, उसकी मम्मा और ये लोग सब लोग यहाँ पे बात ले रहे थे. यहाँ पर इन लोगों के लिए पानी पीने की फैसिलिटी से सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अंदर ही क्रिएट की हुई है जो इतनी नेचुरल लगती है. दिस एलिफेंट फैमिली वॉज लिटरली एन्जॉइंग नियर द वाटर. हमें स्टार्टिंग में ही सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे कि हमें एनिमल्स को टीज़ नहीं करना है एंड देन वी शुड नॉट मेक नॉइज़. यहाँ पे इतने बड़े बड़े बाइसन्स थे. वो ड्राइवर भैया को पूछा तो उन्होंने बताया कि इनका वेट अप्रॉक्सीमेटली 800 kg से 1000 kg तक दे वे. सो दैट वाज सुपर्ब. इतना ब्यूटीफुली मेंटेन था. ये डियर्स को हमारे व्हीकल के इतने पास आकर ऐसे खाना खाते हुए देखकर हमें एक्चुअली रणथंबोर सफारी की याद आ गई थी. दे वर लुकिंग वेरी क्यूट. इन्होंने यहाँ पर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा रखा है. सारी प्रोविजंस करके रखी हुई है.
ब्यूटीफुल पिकॉक को देखकर हम लोग गए थे हमारे अगले वाले सेक्शन में, जहाँ पर ये बेबी एलिफेंट अपने मम्मा के साथ रेस्ट कर रहा था. हाउ क्यूट दे वर लुकिंग टुगेदर. यहाँ पे भी सब एलिफेंट्स मिलके अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे. अगेन अ बेबी एलिफेंट, लेकिन इसको बराबर से मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज द रेलिंग वॉज कमिंग इन बिटवीन. बट दैट बेबी वॉज नॉट लिविंग नो इट्स मदर इवन फॉर अ मिनट. वो उनके बीच में चल रहा था. ये एक फुल्ली ग्रोन एलिफेंट था विद दोज लॉन्ग टस्क एंड इट वॉज लुकिंग ऑसम. यहाँ पे अभी हमारी एंट्री हो रही थी स्लॉथ बियर के रेस्क्यू वाले सेक्शन में. हर बार ऐसे खुल जा सिम की तरह दरवाजे खुलते हैं. एंड आयुष वॉज अगेन टेलिंग अस दैट ही स्पॉटेड सम डियर्स. ये है वो स्लॉथ बियर जिनको जगह जगह से रेस्क्यू कर लाकर इनकी ट्रीटमेंट कराकर यहाँ पे आराम से रखा था. यहाँ पे इनको इतने आराम से रखा था. उनका खाना पीना भी सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्रॉपरली होती है. और देखने वालों को ऐसा लगता भी नहीं है दैट दे आर नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट. इतने अच्छे से इन्होंने ये एरिया डेवलप करके मेंटेन किया है. इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पर. और अभी जहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे थे वो था कार्निवोरस एरिया, जहाँ पर लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायंस, इन सब जानवरों को रखा था. रोड्स भी काफ़ी ऊपर नीचे थे. Here we spotted 3 leopards who were nicely taking their afternoon nap. लेपर्ड्स हम लोगों ने देख लिया अभी. सिस्टमेटिकली इनको रखा है. Look at the security. यहाँ पे 2 लाइनर्स आराम से सो रही थी. Oh, but they are looking very cute. यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने टाइगर के टेरिटरी में एंट्री की थी, वहाँ पे हमें दिखा कि वो उधर ही था जहाँ से वो गेट ओपन होके हमें एंट्री मिलती है. आई जस्ट कांट इमेजिन वो बेचारे भैया जो वहाँ पे बैठते हैं, उनके इतना क्लोज वो टाइगर है. ओ माय गॉड. आई गेस वो यहाँ पर एक आफ्टरनून वॉक के लिए आया होगा आफ्टर लंच. सब कुछ देख के वापस चला गया. लायनेस, टाइगर, लेपर्ड देखने के बाद बाकी था वो जंगल का राजा. और कहते हैं कि जंगल का राजा अपना अलग ही एटीट्यूड लेके चलता है. येस, दिस एनिमल वॉज सिटिंग राइट ऑन द रोड, जहाँ से इतने नज़दीक से सारी गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी. ये लाइनेस भी थी जो उसे अकम्पनी कर रही थी, बट थोड़ी सी दूर थी. एंड ही वॉज at times looking angry, at times he was not bothered, but actually वो हमारे व्हीकल के बहुत नज़दीक बैठा हुआ था. और जैसे ही बस के अंदर से ज़रा सी भी हट होती थी, वो ऐसे शॉक होके बस में देख रहा था. I was very scared. अगेन यहाँ पे ये टाइगर अपना आफ्टरनून नैप एंजॉय कर रहा था. ये था वाइट टाइगर which was actually beautiful. सफारी ख़त्म करके हम आ गए थे ज़ू में, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स इतने अच्छे से मेंटेन करके रखे थे. वेल, हम लोगों ने निकाली थी सफारी की टिकट, सो ज़ू की एंट्री फीस उस सफारी के टिकट में इंक्लूड थी.
We didn't go for any buggy or something. We just walked through the entire zoo and watched this amazing animals. बट अगर आपको बगी चाहिए तो आप टिकट के साथ में बगी की बुकिंग भी कर सकते हो. Well guys, if you are in Bangalore or if you are planning to visit Bangalore, then this Banderghatta Zoo and Safari both are must visit place, especially if you have kids and if they love animals. और इसी नोट पर मैं ये व्लॉग करती हूँ एंड आपको मिलती हूँ और एक नए वीडियो में. हाँ, उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने बैंगलोर में क्या क्या खाया. Yes, so keep watching, do like, share and subscribe to my channel. Bye.